morning and welcome to another video. This is Raza and you're watching my channel अंजना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और हम हैं अभी मुंबई में। यानी कि मुंबई हम आ चुके हैं। लास्ट व्लॉग में थे हम प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और मुंबई वापस फिर से आ चुके हैं। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू लीव मुंबई फॉर एवर एंड एवर आमीन। क्योंकि बहुत साल से मुंबई में है, फिल्मों में काम की तलाश में भटक रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर। काम तो मिल रहा है लेकिन सूटेबल काम नहीं मिल रहा है, अच्छा वाला काम नहीं मिल रहा है, मज़े वाला काम नहीं मिल रहा है। तो हमने फैसला लिया है कि मुंबई को छोड़ दिया जाए, अलविदा कर दिया जाए और नई दुनिया, नए सपने फिर से बनाए जाए। हालांकि हमने इतने सारे सपने देखे हुए हैं, कुछ सपने नए नहीं हैं, कुछ पुराने सपनों को बंद बक्सों से निकाल कर बाहर लाएंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज आई एम गोइंग टू रिटर्न बैक टू माय होम टाउन, दैट मीन्स प्रयागराज, एंड फ्रॉम देयर I will be doing vlogging, motovlogging and all these kinds of things good for me. For a creator, for people like me, these are the things which makes us alive, which makes us running. अदरवाइज फिल्मों का काम तो आजकल आपको पता ही होगा, नेपोटिज्म की बारिश हो गई है। और नेपोटिज्म के अलावा जो चीज़ें दिक्कत देती है ना, वो है पेमेंट इश्यूज, ओवर टाइम वर्क, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती हैं। हो सकता है और लोगों को ना करे, लेकिन हमको काफ़ी परेशान करी इन पिछले 7-8 सालों में, 6-7 सालों में सॉरी। तो हम अब प्लान ये कर रहे हैं ना कि वापस जाएंगे अपने घर में ही, सेटअप अच्छा सा बनाएंगे स्टूडियो टाइप का, तो उसमें वीडियो एडिटिंग करेंगे, ओकेजनली राइड पर निकल जाया करेंगे, आएंगे एडिट करेंगे। एक आध चैनल और है जिस पर भी हमको और भी काम करना है, तो एक जगह जब बैठेंगे तभी काम पूरा हो सकता है। क्योंकि बैक इन द टाइम इन 2016-15 यूट्यूब बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं था, शुरुआत हुई थी। हालांकि उस टाइम हम यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा बनाया करते थे क्योंकि अच्छा लगता था। इस वजह से नहीं कि पैसा मिलने लगेगा, बहुत फेमस हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे वर्क को, यानी कि एक डायरेक्शन का जो हमने कोर्स किया है, उस वर्क को फुली रिप्रेजेंट करती है। यानी कि एडिटिंग है, उसमें स्क्रिप्टिंग है, अपलोडिंग है, शूटिंग है, सब कुछ एक में जब पैकेज मिल रहा है आपको, यूट्यूब दे रहा है, तो क्यों मुंबई में आकर हम यहाँ अलग देश में, पराए मुल्क में रहें, पैसा खर्चा करें, रेंट दें, खाने पीने की चीज़ों की परेशानी अलग से, ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक, वेदर, ये सब तो है ही परेशानी वाली चीज़। तो इतने सारी परेशानियों के बीच में हम क्यों पड़े रहें, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि वापस चला जाए और अपनी नई दुनिया बसाया जाए। अभी फ़िलहाल तो हम हैं मड आइलैंड, और इसी आइलैंड पर हम अपना रूम लिए हुए थे, अभी भी है। हालांकि हमने खुद से फैसला किया है लेकिन अभी किसी को बताया नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं, तो हम एक दिन अचानक से ही गायब हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल एक बोरा लेने, वाइट कलर का बोरा होता है ना, प्लास्टिक का बैग बड़ा वाला, उसको हम लेंगे इसलिए ताकि कुछ सामान है उसको बोरे में पैक करके रेलवे के थ्रू हम घर भेज सकें। ये रहेगा ना कि जब हम जाएं तो मेरे पास सामान कम रहे, तो वो बेटर होगा। तो मरोल नाका के आसपास है वो दुकान। हालांकि हम अंधेरी साइड से भी जा सकते थे, जेटी क्रॉस करके भी जा सकते थे, लेकिन उधर से जाने का भी फिलहाल मेरा मन नहीं है और एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है बहुत ज़्यादा। जेटी पर बाइक लोड करने में और उधर अनलोड करने में टाइम भी जाता है। आई फाउंड दिस इज बेटर। और आपने देख ही लिया होगा, रोड यहाँ की काफ़ी हद तक बन गई है, अभी भी बहुत सारे पैचेस हैं जो अभी बने नहीं हैं। इधर से जाना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है, बीच बीच में टूटी फूटी रोड है, बट इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ मैनेजेबल। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद क्योंकि कैमरे की बैटरी हो रही है कम। हमने अभी SJ6 लेजेंड अपना लगाया हुआ है, पुराना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। गोप्रो का माइक काम नहीं कर रहा है, मतलब गोप्रो के लिए हमने एक सस्ता वाला माइक खरीदा था हेलमेट में लगाने के लिए, तो वो वाला माइक मेरा काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है कि क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा है। तो वो वाला हेलमेट मेरा SMK का था। अभी वाला जो सेटअप है ना, इस तरह वाला है, ब्लैक वाला है, स्टड्स वाला है। यही वाला हेलमेट पहन के हम लद्दाख गए हुए थे, इसी वजह से आज हेलमेट से हम व्लॉग कर रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो में ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैनेजेबल होगी। बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकेंगे, बट हाँ इट इज़ मैनेजेबल। और हाँ, हमने गाड़ी में कुछ काम भी करवाया, आप देख सकते हैं। ये विंडशील्ड है, बहुत अच्छी R15 की है, जो हमको मिल गई काफ़ी सस्ते प्राइस में, जो कि 350 रुपीज़ था प्राइस इसका। ओहो, उसके अलावा हमने चार्जर भी लगवाया है
ये सिंगल बटन चार्जर है, ये इसके साथ नहीं आता है जिसमें फ़ोन रख सकते हैं, सिर्फ चार्जर है, तो इसी को हम ठीक करवा देंगे। उसके अलावा हमने सैडल स्टे भी ख़रीदा है, पीछे लगा हुआ है। सैडल स्टे को हमने ख़रीदा था 1000 रुपये में और करीब 300 रुपये लग गया उसकी फिटिंग करवाई, जो कि हमने ये सब सामान खरीदा था कुरला मार्केट से। तो अभी हम अपनी बाइक में लगवा रहे हैं सैडल स्टे, मॉडिफाई करके लग रहा है क्योंकि इस बाइक का सेम टू सेम तो मिलता नहीं है, तो मॉडिफाई हो जाता है, लग जाता है, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। क्योंकि सैडल बैग मेरे पास ऑलरेडी है, सैडल स्टे चाहिए तो सैडल बैग हम आसानी से लगा सकते हैं। और कल रात में हम गए थे कुरला मार्केट फिर से और ख़रीद कर लाए क्रैश गार्ड बाइक का, जो कि वो भी 1000 रुपये में मिल गया। मतलब सैडल स्टे और क्रैश गार्ड दोनों 1-1000 का है। तो हमको ऐसा लग रहा था कि सैडल स्टे और सस्ता मिलेगा, लेकिन सस्ता नहीं मिला, 1000 रुपये का मिला। नेट पे भी अगर आप देखेंगे ना तो 1500-1600 रुपया रहेगा, दिखाएगा। हम सोच रहे हैं अभी क्रैश गार्ड को फिट करा देंगे अभी किसी दुकान पे चल के, क्योंकि बाइक से हम जाएंगे नहीं इलाहाबाद। प्लान तो यही बन रहा था कि बाइक से चलेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा आजकल बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पहुंच गए हैं हम मलाड रेलवे स्टेशन और यहीं कहीं होनी चाहिए वो वाली दुकान जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जहां मिलता है वाइट वाला बड़ा बड़ा बोरा। A few inches later. लिटरली पूरा मुंबई नहीं तो आधा मुंबई तो हमने छानी मारा, लेकिन जो बोरा चाहिए था ना वो नहीं मिला। तो जो बैग लेने हम गए थे वो मिला नहीं, क्योंकि वो बल्क में मिलता है। बल्क मतलब कि बहुत सारा लेंगे तब मिलेगा। बल्क मतलब कि 1000 रुपये का 800 पीस हमको खरीदना पड़ेगा, तो हमें इतने की ज़रूरत नहीं थी उस बोरे की। ये हुआ कि फाइनली हमने 150-150 रुपये वाला झोला टाइप का होता है बड़ा सा, वो ख़रीद लिया और उसमें सारा सामान भर के भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, पार्सल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आपने फ़ोटो में देख लिया होगा, अभी हमने डाल दिया होगा। मेरी फ़्लाइट जो है वो 24 जुलाई को है। उसने ये बोला कि अगर सामान पहले पहुंच जाएगा तो स्टेशन पर चार्ज लगेगा। सही यही है कि पहले हम पहुंच जाएं, उसके बाद सामान आए या मेरे साथ साथ सामान जाए, ताकि स्टेशन पर लगने वाला चार्ज ना लगे। तो जो सामान हमने पैक किया था उसका जो चार्ज लगा था 2560 रुपये लगा था। 1500 रुपये हमने एडवांस में दे दिया है, बाकी के पैसे तब देंगे जब हमको रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग मिलेगी 23 जुलाई मोस्ट प्रोबेबली। और उसी से रिलेटेड ये खबर है कि जो फ़्लाइट हमने बुक की ना, आकाशा एयर की थी, 1526 नंबर है, जो कि हमने बुक किया यात्रा.com से। आप लोगों ने से भी जिसने यात्रा.com से बुक किया है फ़्लाइट, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि हम तो पहली बार यात्रा से बुक कर रहे हैं। क्योंकि टिकट काफ़ी सस्ता था, 2 टिकट मिला के करीब 5300 के आसपास था। इलाहाबाद के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, 2000 से 2100 रुपये का टिकट पड़ा हमको। तो रात में हमने आकाशा एयर की ऑफिशियल साइट पर जब विज़िट किया ऐसे ही चेक करने के लिए, फ़्लाइट का अपडेट जानने के लिए, तो पता ये लगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है मौसम की वजह से। आप देख सकते हैं काफ़ी बादल है, मुंबई में भी है, इलाहाबाद में भी बहुत बारिश हो रही है, तो उसके वजह से फ़्लाइट शायद कैंसिल हो सकती है। कल की और आज की कैंसिल हो गई है, कल की भी कैंसिल हो गई है 21 की, आज 20 जुलाई है। अब देखना पड़ेगा कि 24 को फ़्लाइट जाती है कि नहीं, वो 3 दिन पहले पता चलेगा। जो फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन है वो 3 दिन के बाद तक ही मिल सकती है। तो जो टिकट था ना उस टाइम कैंसिल दिखा रहा था, और इसी खौफ में हम थे कि अब कैंसिल हो गया, पता नहीं रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने यात्रा.com पर भी चेक किया, तो उसमें
कई रिव्यूज़ नेट पर हमने पढ़े कि यात्रा.com फेक है, पैसा वापस नहीं करते, रिफ़ंड नहीं करते। तो हमें काफ़ी डर लग गया। ऐसे डरते डरते हम किसी तरह सो गए रात में, सोचे कि सुबह को जो होगा देखा जाएगा। तो जो सुबह जब उठे ना, तो साइट पर आकाशा एयर की साइट पर हमने चेक किया और ये पाया कि जो उसमें अपडेट है, फ़्लाइट का अपडेट, वो 2 दिन पहले का ही दिखाता है। अभी तो 24 जुलाई को 4 दिन है, तो 4 दिन पहले का अभी नहीं दिखाएगा। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ था डे आफ्टर 21, तो हमें लगा था 21 के आगे के जितने भी दिन हैं सब कैंसिल हो गई हैं फ़्लाइट। तो अभी तो फ़िलहाल कैंसिल नहीं हुई है, बाकी आने वाले दिन में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। उसके अलावा हमको ये बताना था कि मुंबई से जाने की वजह क्या हो सकती है। तो हमें ये पता चला कि मुंबई में लोग आते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, बेहतरीन लाइफ पाने के लिए, दूर दूर से अपने अपने गाँव से निकल कर आते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद वो गुड लाइफ तो चली जाती है भाड़ में तेल लेने। यहाँ उनको सर्वाइवल के लिए जंग करना पड़ता है। दे आर सर्वाइविंग फॉर देयर ओन लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कि हम किसी तरह बचे रह सकें, जिंदा सही सलामत, उसकी ये जद्दोजहद में लग जाते हैं। आते हैं अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए, लेकिन यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज भी मुंबई में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। आज दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, कहाँ कहाँ लोग पहुँच गए हैं, चांद पे, मार्स पे, वाईफाई कितनी तेज़ तेज़ चलने लगा है, लेकिन पानी जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी अभी कमी मुंबई में है। अभी भी मुंबई जैसे शहरों में पानी के लिए सिर्फ स्ट्रगल हो रहा है। साफ़ पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। वही जो डायरेक्ट वाला पानी आता है वही पी पी के अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग बिस्लरी का पानी खरीद कर पी सकें। हालांकि बिस्लरी का भी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन उससे बेटर होता है। तो जल्दी से हमें अपनी बात कंप्लीट भी कर लेनी है क्योंकि बादल आ रहे हैं, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं दूर से काम करने के लिए, दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग जॉब, दे आर नॉट ड्राइविंग ऑटोज, ओला, यूबर, दे आर नॉट डिलीवरिंग फूड्स, दे आर ऑल जस्ट surviving. And you know, when survival word comes in existence, human values becomes zero. The only thing remain is just survival for ourselves, survival for our family. And I think that is why Mumbai has become very frustrated city in India. Most of the people are like this, not all of them, because richers are enjoying life in Mumbai and poor and middle class people are stuck in this survival mode. But according to me, few years before, कुछ साल पहले मुंबई के जो रेसिडेंट हैं, ओरिजिनल रेसिडेंट, वो इस मोड में नहीं थे, वो अच्छे से जी रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है धीरे धीरे कि वो लोग भी अब इसके लपेटे में आ चुके हैं। हम देख रहे हैं ट्रेन पर, बस पे, मार्केट में, हर जगह अलग अलग बातों से विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, अलग अलग इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं। कोई लैंग्वेज को लेकर, कोई कलर को लेकर, कोई खाने पीने की चीज़ों को लेकर, कोई हाउस और रेंट वाली चीज़ों को लेकर। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं हिंदी बोलने वालों से, हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों से, जैसे कि वो लोग इंडिया में रह ही नहीं रहे हैं या तो महाराष्ट्र को इंडिया का पार्ट मानते ही नहीं है। सेम ऐसा ही साउथ में होता है कि साउथ वाले लोग भी साउथ को इंडिया का पार्ट मानते ही नहीं है। वो अपनी अलग दुनिया चला रहे हैं, अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ में फंस गए थे और फंसे हम काफ़ी थक गए। इन चीज़ों से बाहर निकलना था, तो इसलिए हमको लगा कि वापस मुंबई छोड़ के अपने घर जाना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम ऐसे चीज़ में नहीं फंसे रह सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ सर्वाइवल की, क्योंकि सर्वाइवल के ऊपर भी ज़िंदगी है। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, इसके लिए हम दुनिया में आए हैं, सर्वाइवल के लिए नहीं आए। सर्वाइवल तो एक बेसिक चीज़ है, वो तो आदमी जंगल में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो घर बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, कार, जीप, एयरक्राफ्ट, क्या क्या चीज़ें आजकल मॉडर्न बन रही हैं, वो तब बन सकती है जब आदमी सर्वाइवल मोड से ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम अपनी बेसिक चीज़ को पहले पूरा करेंगे अपने घर जाके, उसके बाद वहाँ से अगली लाइफ मेरी शुरू होगी। फ़िलहाल हमने सारा सामान को पैक करा दिया है, पार्सल हाउस भेजा दिया है। बाकी बाइक का इशू फंस रहा था कि बाइक को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। हमने रेलवे स्टेशन में पता किया तो पता ये चला कि करीब 3,500 से 4,000 रुपये लगेगा बाइक को मुंबई से इलाहाबाद पहुँचाने में। जब हम लेकर आए थे ना तो 1,200 रुपये लगा था, और वो भी सब कुछ मिला के, पैकिंग वैकिंग जितना भी ये सब मिला के। तो देख रहे हो ना कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इधर 3-4 सालों में, कि हम बाइक को भी ऐसे फंसा दिए यहाँ पे कि अब बाइक भी यहाँ से नहीं जा पा रही है। या तो चला के ले जाएं या तो 3-4 हज़ार रुपये खर्चा करें। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आगे आने वाली वीडियो में हम बता देंगे। बाकी पानी हम देख रहे हैं इधर ही आ रहा है मेरे करीब, जो कि बारिश हो रही है।
दूर पे दिख रहा है बारिश हो रही है, यहाँ पे भी हो सकती है थोड़ी देर में, इसीलिए हमको जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करनी है। उसके बाद लास्ट में हमने जो बाइक का काम कराया था, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस बाइक की अभी टोटल वर्थ क्या हो सकती है, टोटल कीमत क्या हो सकती है जो हमने सामान लगाया है, क्योंकि आई एम जस्ट क्यूरियस, नॉट गोइंग टू सेल बट जस्ट वांट टू नो। इसका डिटेल्स हम यहाँ पर डाल देते हैं, आप देख लीजिए अपनी पुरानी बाइक की अभी की कीमत क्या होनी चाहिए और जो हमने मॉडिफाई किया है उस हिसाब से भी क्या कीमत होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पिछले इतने सालों से मुंबई में रहने के बाद एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि मुंबई में ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं ताकि आज़ादी मिल सके। मतलब कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग इस तरह की बुरी चीज़ें करते हैं, वो लोग खुले आम कर सकें, ना कोई रोक टोक कोई करे, ना कोई बुरा भला बोले। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। जो लोग बुरे लोग हैं उनके लिए तो ये जन्नत है, और वो लोग को जब पता चल जाता है अपने छोटे छोटे शहरों में कि मुंबई में आप आज़ादी से जी सकते हैं, आज़ादी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो लोग कैसे कैसे बहाना वहाना बना के मुंबई में आते हैं और इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। और एक बार आदमी इन सब चीज़ों में जब पड़ता है तो कभी नहीं उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ ख़त्म होती ही नहीं है, वो सिर्फ उसके मरने के बाद ही ख़त्म होती है। तो आप अगर गार्जियन हैं, घर से देख रहे हैं और आपके बच्चे ज़िद कर रहे हैं मुंबई जाने की या मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में जाने की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो, कोई भी ऐसा शहर हो, तो सबसे पहले तो आपको ये श्योर करना है कि वो बुरा बच्चा नहीं है कि वो जल्दी से किसी भी बुरी चीज़ को सीख लेता हो या ऐसी कोई चीज़ करता हो, या फिर आप उसके साथ खुद जाइए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो उस शहर में भेजिए जहाँ पे कोई रिलेटिव रहता हो, और ऐसा रिलेटिव जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो पूरी देखभाल करेगा। जो बोलते हैं ना कि एक लोकल गार्जियन होना ज़रूरी है। जब आप किसी बच्चों को दूसरे जगह भेजते हैं पढ़ाने के लिए, काम के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये मेरा एक छोटा सजेशन है कि अगर आप अपने बच्चों को बड़े शहरों में भेज रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस बारे में सोच लीजिए, कहीं मेरा बच्चा जो इतना बिगड़ा है, हम सुधारने के लिए उधर भेज रहे हैं, लेकिन वो और भी ज़्यादा ना बिगड़ जाए, वो हाथ से बाहर ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुंबई में हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए, तो जैसा कि पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे लोग हैं ही ख़राब लोग, लेकिन बुरे लोग हैं ही नहीं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में शायद 2% लोग हैं ऐसे जो बुरे हैं। 98% लोग जो बुरे हैं, जो इन सब जगहों पर बोर्ड के किनारे यहाँ पर आकर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सब बुरे काम करते हैं, वो ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर वाले हैं जो शाम में आते हैं, वीकेंड्स में आते हैं, खुलेआम दोस्तों के साथ शराब ये सब चीज़ें खाते पीते हैं। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि क्या हल चल रही है मुंबई में, और कोई इन सब चीज़ों को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इकनॉमी बढ़ रही है, सामान बिक रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, पैसा ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली पुअर्स बिकमिंग मोर पुअरर, रिच बिकमिंग मोर रिचरर। हालात चिंताजनक है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, बहुत पहले से था, हमेशा रहेगा। लेकिन ये आपका काम है, ये हमारा काम है कि हमको किस मोड में रहना है, हमको अपनी ज़िंदगी को किस तरफ ले जाना है, सही रास्ते पे या गलत रास्ते में। सही रास्ते में थोड़ी मुश्किलें होंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन वो सही होगा, और गलत रास्ता बहुत आसान होगा और बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगा शुरुआत में, लेकिन एंड में खुशी मिलेगी आपको सच्चे रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे। बस बारिश होने वाली है, यहाँ से हम निकलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी बोट है सब ऊपर आ गई है, पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुँची। पानी तो काफ़ी नीचे है, वहाँ पर है, हो सकता है कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया हो कि यहाँ तक बोट आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो सब जितने इलाके हैं वो सब डूब जाते होंगे जब ज़्यादा बारिश होती होगी। और वैसे भी किसी ने कहा है कि मुंबई जल्द ही डूबने वाली है,
पूरी मुंबई नहीं, कुछ इलाके जो नीचे हैं समुंदर के करीब हैं, इससे पहले कि मुंबई डूबे और हमको डुबाए, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जो आपने देखा ना, यहाँ पर आर्मी वाले बैठे हैं, BSF वाले, कुछ नहीं करते, सब पी रहे खा रहे हैं BSF वालों के सामने। ये जो कंटेनर जैसा था ना, उसी में सब बैठे थे। लेकिन पता है क्या, ये जो पीने खाने वाले लोग हैं ना, इनको हम बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता इन्हीं की वजह से देश चल रहा हो, क्या पता इन्हीं की वजह से देश की इकोनॉमिक चल रही हो। I don't know about that.